एक बिंदु पर अपने ध्यान को लगाना, वही तो धारणा है। धारण करना उस परमात्मा की स्मरण शक्ति को याद करना, उस परमात्मा को निरंतर बिंदु पर सटीक अनुभव की प्राप्ति करना, वही तो धारणा है। धारण जगत में धार करावे, धार उद्धार कराए। धारणा भेद स्वरूप प्रकट करावे, वही रूप कहा है। धारणा का मूल उद्देश्य ही यही है कि आपने उस परमात्मा के स्वरूप को धारण कर लिया। हमारा परमात्मा श्वेत वस्त्रों में है तो हमने श्वेत वस्त्र धारण किए। हमारा परमात्मा लाल वस्त्रों में धारण किया तो हमने लाल वस्त्र धारण किए। हमारा परमात्मा जैसा स्वरूप में है, हमने उसके स्वरूप को अपने शरीर पर प्रकट करना, वही तो धारणा है। धारणा का मूल उद्देश्य है केवल स्वरूप को प्रकट ही करना नहीं है। जो भी हमारे परमात्मा के कर्म हैं, जो भी हमारे परमात्मा के उद्देश्य हैं, जो भी हमारे परमात्मा के भेद हैं, उनको अपने शरीर में ग्रहण करना। गुण हो, जो भी चेतन शक्ति जागृति करती हो, वही धारणा का प्रतिबिंब बनता है। अपने परमात्मा को निस्दिन निरंतर याद करना, उसकी चेतनता जागृति करना, वही धारणा का मूल उद्देश्य है। जिस विद धारण किए जगत में, वही धारणा कहा है। एक प्रतिबिंब परम शक्ति का ज्ञान अंतःकरण उतर जाए। अपने अंतःकरण में अपने उस परमात्मा के ध्यान को स्मरण करना, उसको ध्यान में जोड़ना, वही तो धारणा है। क्योंकि धारणा एक उस परमात्मा के माध्यम को हमेशा धारण कराती है। जो संत होते हैं वो एक रूप प्रकट करते हैं कि हमारा परमात्मा किस विध होगा, वही अपने अंदर धारण कर लेते हैं। रूप धारण अंत करावे, रूप ही रूप बनाए। जिस विध मिलेंगे परम ज्ञानी, परम संत कहलाए। परमात्मा हमें किस रूप में मिलेगा, किस रंग में मिलेगा, किस भेष में मिलेगा, किस उद्देश्य में मिलेगा, किस द्वेष में मिलेगा, ये हमारे स्वयं की आत्मा पर निर्भर करता है और हमारे स्वयं के गुरु पर निर्भर करता है। वो कहते हैं कि परमात्मा किस विध मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, कैसे रूप से मिलेंगे, वही तो धारणा है। अपने धारण किया जगत में धारण रूप बनाए। परम ज्ञान सत्ता से परे अनंत रूप दिखलाए। क्योंकि परमात्मा को पाना है तो अपने हिसाब से उसकी कोई धारणा नहीं है। क्योंकि उसके गुण जो भी अपने अंतर उतार लेते हैं, वही धारणा सबसे बड़ी है। करुणायक हो, प्रेम हो, दया निधि हो, यही सब गुण अपने अंदर जो उतार लेता है, वही सबसे बड़ा धारणा है। क्योंकि उसने परमात्मा के गुणों को धारण कर लिया हो, संसार में विचर रहा हो। क्योंकि उद्देश्य जगत व्याप रहा, उद्देश्य भांति कहा है। अनंत रूप प्रकट भया, अनंत रूप कहा है। संसार में अनंत अनंत प्रकार के संत होते हैं। अपनी अपनी बाणी से, अपने अपने कर्तव्यों से, अपने अपने इष्ट के
ध्यान स्मरण से अपनी अपनी धारणा को प्रकट करते हैं। कहते हैं किस विध मिलेंगे, कोई कहते हैं इस विध मिलेंगे। अपने अपने तरीके से उस परमात्मा का गुणगान करते हैं। कोई मन अंतर जाप करावे, ध्यान सुरत कहलाए। कोई माला फेरत जुग बतावे, ऐसे रूप कहाए। कोई चित्त वृत्त परम शक्ति का नैनन नीर बहाए। ऐसे रूप प्रकट करे, कैसे किस विध परमात्मा पाए। परमात्मा को पाने के लिए लोग अनंत प्रकार के भेदों को जागृत करते हैं, अनंत प्रकार के द्वेषों को प्रकट करते हैं, अनंत प्रकार के उद्देश्यों को प्रकट करते हैं कि हमें किस विध, किस तरीके से, किस रहस्य से हम उस परमात्मा का ज्ञान प्रकट हो सके। यही तो धारणा का उद्देश्य है। इसीलिए अपनी भक्ति उस परमात्मा की जो करना है, परम शक्ति का ज्ञान अनुभव करना है, तो अपनी धारणा आपकी क्या है उस परमात्मा के प्रति, उसको अपने केंद्र बिंदु पर उस परमात्मा का स्मरण करना। गुरु के बताए हुए जो बिंदु पर उसको ध्यान करना, सतगुरु के बताए हुए कदमों पर चलना, परमात्मा के विचारों पर उतरना, परम शक्ति का ज्ञान अपने अंदर उतारना, यही एक सत्य भक्त के लिए धारणा है। क्योंकि भक्त हमेशा उस परमात्मा के शरण में निस्दिन निरंतर उस परमात्मा को याद करता है, उसका जाप करता है, उसका ध्यान करता है। वही तो है। आपको किस विध मिलना है, किस तरीके से मिलना है। इस विध मिलना जैसे जगत में सूक्ष्म जगत कहलाए। अनंत जन्म कोट भये, परमानंद न पाए। संसार में हमारा जैसे कुछ खो जाता है, कोई हमारी कीमती वस्तु खो जाती है, उसको हम किस विध से खोजते हैं, किस तरीके से खोजते हैं कि कहाँ गई, कहाँ हमारी मिलेगी, कैसे मिलेगी। जब ही उस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। जब तक इतनी खोज हम नहीं करेंगे कि हमारी वस्तु वो परमात्मा वो हमारा ही है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब तक ये चिंतन विचार हृदय न बसे, ध्यान सुरत न कर पाए, मन विचारा क्या करे, जगत में रहे बोराए। ये जगत, ये माया, ये रचना सब दिखावा है। क्योंकि यहाँ संसार में कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको करना है जो करना है, अपनी आत्मा का उस परमात्मा की शरण में पहुंचाना है। तो बस उस मन से कीजिए, उस ध्यान से कीजिए, उस धारणा से कीजिए कि हमारा केंद्र बिंदु कहाँ है, उसकी खोज कीजिए। क्योंकि जब तक केंद्र बिंदु पर अपना ध्यान नहीं जोड़ेंगे, मूल ठिकाना न जानिया, मूल ठिकाना न पाए, बिना ध्यान के न मिल सके, परम शक्ति ज्ञान न हो पाए। परमात्मा का ज्ञान बिना ध्यान के, बिना ज्ञान के, बिना प्रेम के नहीं पा सकता है। क्योंकि प्रेम जब तक उस परमात्मा से नहीं जोड़ेगा, तब तक वो धारणा प्रकट नहीं होगी, आपको ज्ञान प्रकट नहीं होगा, आपको वो परमात्मा की ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी जो वास्तविक आपको मिलने की आवश्यकता है, वास्तविक आपको जानने की आवश्यकता है। यही तो धारणा है। धारणा मन विचार करावे, विचार सक्षम दे, अनंत जन्म चले गए, अब तो अब ऐसे जन्म न दे। एक ही बार में हमारा उद्धार हो जाए, ऐसे विचार अपने परमात्मा के लिए करते चलिए, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो सके। आप हमेशा निर्मल सत्संग से जुड़े रहिए, जिससे परम शक्ति, परम ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।